नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता समानी आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा चौथी में पढ़ाने जा रही हूँ। विषय नैतिक शिक्षा, पाठ 19 पुष्प की अभिलाषा। पुष्प का अर्थ होता है फूल और अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। तो बच्चों, फूल की क्या इच्छा है, हम इसे इस कविता के माध्यम से जानेंगे। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पुष्प की अभिलाषा। तो पहले हम इसे पढ़ेंगे और उसके बाद इसके भावार्थ भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो बच्चों, ये थी कविता पुष्प की अभिलाषा। आइए इसके भावार्थ भी जानते हैं। पुष्प की क्या अभिलाषा है, ये हम आइए जानते हैं। पुष्प की क्या इच्छा है। अब चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। पुष्प यानी फूल की यह बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं गहनों में गूंथा जाऊं। वह किसी भी बालक, किसी भी लड़की के गहनों में गूंथा जाऊं। वह यह भी नहीं चाहता कि किसी प्रेमी के गले का हार बने। वह किसी भी प्रेमिका के गले का हार भी नहीं बनना चाहता है और किसी के गहनों में भी नहीं गूंथा जाना चाहता है। और क्या नहीं चाहता, देखिए आगे। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो अब फूल यह भी नहीं चाहता है कि वह किसी सम्राट के शव पर, उसके मृत शरीर पर चढ़ाया जाए। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैं यह भी नहीं चाहता कि मुझे किसी राजा के मृत शरीर पर मुझे उसके ऊपर चढ़ाया जाए। और यह भी नहीं चाहता कि देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। वह यानी फूल यह भी नहीं चाहता कि किसी भी देवता के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर घमंड करे कि मैं सिर देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाता हूँ। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वह देवों के सिर पर चढ़ाया जाए। और आगे देखते हैं। अब पुष्प की क्या अभिलाषा है, हमें अब इस पंक्ति में पढ़ेंगे। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। अब पुष्प की क्या अभिलाषा है, हमें इस पंक्ति से जानेंगे। अब पुष्प क्या चाहता है कि ये माली यानी कि जो बगीचे की देखभाल करता है, जो फूल पौधे उगाते हैं। तो यहाँ पर फूल माली से अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा बताता है कि ये माली तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर तुम देना फेंक, और उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से वीर सैनिक मातृभूमि पर अपना शीश चढ़ाने के लिए, अपने वीर सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने जाएंगे, ऐसे रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना और मुझे तुम ऐसे उसी रास्ते पर ही फेंक देना, बिछा देना जिस रास्ते पर हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे भारत देश की रक्षा के लिए जाएंगे, हमारे जो वीर सैनिक जाएंगे, उस रास्ते पर तुम मुझे बिछा देना या फेंक देना। मेरी यही अभिलाषा है। यह पुष्प की अभिलाषा है। वह वीर सैनिक के पैरों पे चढ़ना चाहता है, वह उनके
उनके सम्मान में उनके पैरों के नीचे बिछना चाहता है, उनकी यही अभिलाषा है। तो बच्चों, ये थी पुष्प की अभिलाषा, उसकी इच्छा। आइए अब इस पाठ के बात करते हैं गृह कार्य। इस कविता के माध्यम से कवि पाठकों या श्रोताओं में कौन सी भावना उत्पन्न करना चाहता है? दूसरा, इस कविता में फूल की क्या इच्छा है, वह इच्छा क्यों है? तीसरा, इस कविता को याद करो और सस्वर सुनाइए। माला में फूल क्यों लगाए जाते हैं? पुष्पमाला कब कब काम आती है? पांचवा, सम्राटों के सौ पर फूल उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए डाले जाते हैं या सजाने के लिए? तो बच्चों, ये थे आज के गृह कार्य जिसे आपको पूर्ण करना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तो तब तक के लिए धन्यवाद।